इतना अंधेरा है पर लाइटें लगी हैं, स्ट्रीट लाइट लगी है, कारों में लाइट लगी है, तो अंधकार में रास्ता नजर आ जाता है, रोशनी नजर आ जाती है। और बिना प्रकाश के तो ना आप देख सकेंगे ना मैं देख सकूंगा। आंखें होने पर भी हम एक दूसरे को देख नहीं सकेंगे, बिकॉज लाइट नहीं है, माध्यम नहीं है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा का भी, हम भी हैं, परमात्मा भी है, पर बिना रोशनी के, बिना प्रकाश के हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गायत्री मंत्र में कहा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब ध्रुव अपने पिता के पास पहुंचा तो उसका भाई पिता की गोद में बैठा था। ध्रुव ने कहा, पिताजी मुझे भी अपनी गोद में लो। तो उसकी मां आ गई, नहीं, तू सौतेली मां का बेटा है, तू नहीं बैठ सकता, मेरा ही पुत्र बैठेगा। पिता चाहता भी था पर कुछ नहीं कह सका, ध्रुव को खदेड़ दिया। ध्रुव चला, मां के पास पहुंचा। मां ने कहा, बेटा तेरे पिता अगर तुझे गोदी में नहीं बैठा रहे हैं तो तेरे सच्चे पिता जो भगवान है उनके पास जा। थोड़ा बहुत मां से जो उसको पता चला तो वो ढूंढ में निकला। अब ढूंढ में निकला तो क्या उसके अंदर व्याग्रता थी, भगवान को तो जानता नहीं था। मां ने केवल कहा कि भगवान विष्णु तेरे सच्चे पिता हैं। तो जहां भी जाता था पूछता था, भाई क्या तुम भगवान विष्णु हो? जंगल में गया, शेर को पूछा, क्या तुम भगवान विष्णु हो? अब जिसमें भय नहीं है तो शेर भी भाग गया। जंगली जानवरों के पास पहुंचा, अब जिसमें डर नहीं होता तो दूसरा जानवर भी सकुचाता है कि भाई क्या पता नहीं क्या हो जाए। तो ऐसा ढूंढते ढूंढते नारद जी के पास मिल गया। नारद जी मिल गए। नारद जी से कहा, क्या आप भगवान विष्णु हैं? नारद जी ने कहा, मैं भगवान विष्णु नहीं हूं, पर मैं तुम्हें भगवान विष्णु का रास्ता बता सकता हूं। और जब ध्रुव को भगवान विष्णु का रास्ता बताया, मार्ग बताया, ज्ञान दिया, तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। कहा, भक्त से तुझे क्या चाहिए? बोला, प्रभु मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूं, आप मेरे पिता हैं, मेरे भौतिक पिता ने तो मुझे तिरस्कृत कर दिया। भगवान ने कहा, मैं तुझे ऐसी पदवी में बैठाऊंगा कि तू सारी दुनिया का मार्गदर्शन करता रहेगा। ध्रुव, मैं तुझे आज से ध्रुव तारा बताता। तो सूरज और चंद्रमा के ऊपर ध्रुव रहता है और सारी दुनिया को दिशा बताता है। जब पानी के जहाजों में पहले, आज तो बहुत कुछ बन गए, एल्टीमीटर्स, आपके मीटर्स बन गए, जीपीएस हो गया, नया सिस्टम बन गया, पहले तो तारे को देख के ही लोग चलते थे। ये जितनी भी यात्राएं कोलंबस ने, वास्को डिगामा ने और बड़े बड़े यात्रियों ने जितनी यात्रा की, वो स्टार को देख के ही की। और आज भी प्रिमिटिव तौर पर सिखाया जाता है कि भाई अगर ये सब सिस्टम, ये सारी चीज फेल हो जाए तो तारा देख के ही चलो। तो वो ध्रुव का तारा है। तो भगवान ने भक्त को भी अपने समान बना दिया और ऐसा पद दे दिया जो अविनाशी पद है। सज्जनों, जब हम चलते हैं, आपने देखा होगा हम चलते हैं तो उसमें कंकड़, पत्थर, बहुत चीजें आती हैं। हमें याद है, हम जब पदयात्रा कर रहे थे बद्रीनाथ से, तो कहीं नदी भी आ गई, छोटी सी चट्टानें आती थी, उस पर चढ़ना पड़ता था, उतरना पड़ता था। और जब किसी प्रांगण में हम आते हैं तो वहां पत्थर लगा होता है, तो बड़ी आराम से हम चलते हैं। जब हम पहाड़ से नीचे उतरे, नजदीक आ गए, तो हम सड़क पर चलने लगे, कच्ची सड़क छूट गई, तो उसमें कंकड़ पत्थर नहीं होते थे, बड़ा स्मूथ होता था, हम चलते गए। कहने का मतलब कि जब कोई चीज चलती है तो फ्रिक्शन आता है। आप भी जब उठ के चलोगे, इतनी भीड़ होगी तो कोई ना कोई आपको धक्का देगा, आपके सामने आ जाएगा, फ्रिक्शन होगा। तो उस फ्रिक्शन को दूर करने के लिए लुब्रिकेट किया जाता है ताकि फ्रिक्शन ना हो। आपने देखा होगा इंजन के अंदर पिस्टन चलते हैं तो उसमें लुब्रिकेशन डाला जाता है, उसमें मोबिलाइल डाला जाता है जिससे कि फ्रिक्शन कम हो जाए, रगड़न कम हो।
इसलिए जहां भी मूविंग पार्ट्स होते हैं उनके अंदर लुब्रिकेंट डाला जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा मन भी है, मन संसार में लगा है तो उसमें फ्रिक्शन है, कई चीजें रोकती हैं, भक्ति में लगने नहीं देती। तभी कहा कब मन रंग तो रंग चढ़े, कब मन सोचत है धन को। आप मन को कंसंट्रेट करेंगे तो मन इधर दाएं बाएं जाएगा, फ्रिक्शन है। तो कहते हैं जितनी सेवा करोगे उतना उसका फ्रिक्शन खत्म हो जाता है।